तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज आप सभी किसान भाइयों को बताते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त अभी कुछ ही दिन पहले 27 फरवरी 2023 को जारी हुई है। यानी 13वीं किस्त का पैसा आप किन 5 तरीकों से चेक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से 5 तरीकों से चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है। आपको कन्फर्म पता चल जाएगा। आपको चाहे बैंक का एसएमएस आए चाहे ना आए, लेकिन आपको यहाँ पर मैं 5 तरीका बताऊँगा जिससे आपको पीएम किसान योजना के पैसे चेक करने का है, वो आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तरीका मिलता है पीएम किसान, आपको गूगल में जाकर सर्च करना है। जैसे ही आप पीएम किसान सर्च करोगे, तो पीएम किसान सर्च करते ही आपको ऊपर-ऊपर पीएम किसान gov.in इसे आपको ओपन कर लेना है। आधिकारिक वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर ऊपर-ऊपर लिखा आएगा पीएम किसान योजना 13 इंस्टॉलमेंट 27 फरवरी, ये नोटिस आप देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहला तरीका, यहाँ पर आप आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर दोनों में से जो भी उपलब्ध है डाल दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सबमिट ऑप्शन यानी गेट डाटा का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद स्टेटस कुछ इस तरह से आपके मोबाइल लैपटॉप में खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल चेक करनी है, इन डिटेल में से कोई गलती तो नहीं है। अगर इनमें से कोई गलती है तो पैसा नहीं मिल पाएगा। डिटेल चेक करने के बाद नीचे की तरफ आना है, जितना भी पहले पैसा मिला होगा वो दिखाया जाएगा। और यहाँ पर जो भी किस्त आपको कुछ ही दिनों में मिली है यानी 5 से 7 दिनों में मिली है, उस किस्त का स्टेटस यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो आपको जो भी इंस्टॉलमेंट मिला है उसकी जगह या तो पेमेंट प्रोसीड या फिर हो सकता है खाली भी दिखा सकता है। तो आपकी डिटेल चेक करने से ये पता ज़रूर चल जाएगा कि आपकी डिटेल सही है तो आपको पैसा 100% मिला होगा। और आपको अगर किस्त मिली है तो पेमेंट प्रोसेस लिखा आ रहा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये किस्तें पहले की मिली हुई है, लेकिन ये किस्त है जो पेमेंट प्रोसेस दिखा रहे हैं, ये किसान को 27 फरवरी को 13वीं किस्त के समय मिली थी। हालाँकि इस किस्त में ये नहीं लिखा है कि कौन से खाते में मिली है, क्योंकि ये जो किस्त मिली है वो आधार बेस मिली है। पहले जो किस्तें मिलती थी वो अकाउंट बेस मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पर किसान को ये भी पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तो 5 से 7 दिन ये पेमेंट प्रोसीड दिखेगा, उसके बाद ये जाकर पेमेंट यहाँ पर डन शो करेगा। इसलिए पहले तरीके में आपको पूर्णतः पता नहीं चलेगा कि आपको पैसा मिला है, तो वो कौन से बैंक में मिला है, कितनी तारीख को मिला है, आपका यूटीआर नंबर क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिसिंग हैं। ये सभी चीज़ें 10 से 15 दिन बाद अपडेट होगी, क्योंकि आपका पेमेंट जो अभी मिला है वो 10 से 15 दिन बाद यहाँ पर दूसरा तरीका बताते हैं पीएम किसान योजना का पैसा चेक करने का। दूसरा, यहाँ पर किसान को गूगल में जाकर डायरेक्ट सर्च करना है, आधार बैंक स्टेटस चेक माही इन्फो। ये नाम आपको ध्यान से देखकर डालना है, लास्ट में आपको माही इन्फो लगाना है। उसके बाद आधार लिंक बैंक अकाउंट स्टेटस चेक 2023 माही इन्फो, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपके पास समय है तो ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हालाँकि आपको सिर्फ नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ एक लिंक दिया हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर आपको आधार बैंक स्टेटस इस पर क्लिक करना है और डायरेक्ट यहाँ पर किसान को आधार नंबर डालना है और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करना है, ओटीपी दर्ज करना है। जो आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पर कांग्रेचुलेशन लिखाएगा। अब यहाँ पर इस स्टेटस में आपको पता चलेगा कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा कौन से बैंक खाते में गया है, क्योंकि अब 2023 में जो भी पीएम किसान योजना की किस्त आएगी वो आधार बेस आएगी। इसलिए आधार वाला स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण है। आपके बैंक खाते में आधार लिंक है तो वो कौन से में है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इस किसान का है, आपका कौन से बैंक में है, उसी बैंक में आपकी 2000 रुपये की किस्त है वो गई है, आप जाकर अभी भी निकाल सकते हैं। ये स्टेटस बहुत महत्वपूर्ण है। कब लिंक हुआ था, कौन से बैंक में लिंक है, ये आपको पता चल जाएगा। इसलिए 2 स्टेटस हमने आपको बता दिए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं पीएम किसान योजना का तीसरा स्टेटस आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो पीएम किसान योजना का तीसरा स्टेटस चेक करने के लिए किसान को सबसे पहले गूगल में जाकर सर्च करना होगा बैंक स्टेटस चेक माही इन्फो। यहाँ पर सिर्फ इतना ही नाम डालना है, बैंक स्टेटस चेक माही इन्फो। ये सभी स्टेटस चेक करने अनिवार्य है। अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो 2 मिनट का समय निकाल कर ये सभी स्टेटस चेक करेंगे, तभी आपको ये फ़ायदा मिल पाएगा। तो यहाँ पर आपको बैंक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऐड दिखाई देगा, इसे काट देना। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने का भी ऑप्शन है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट कर देता हूँ और सबमिट करते इस तरह से स्टेटस ओपन होगा। ये स्टेटस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। जैसे ही सरकार ने 2023 में सभी किस्तें पीएम किसान योजना की आधार बेस देने का निर्णय किया है,
तब से ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आप डेट चेक कर लीजिए, आपके बैंक खाते में जो आधार लिंक है वो पीएम किसान में भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी अन्य बैंक में लिंक कर लेते हैं जो पीएम किसान में मान्य नहीं होता है, तो उस बैंक में पीएम किसान योजना का पैसा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस किसान का जो बैंक खाते में आधार लिंक है, लेकिन यहाँ पर पीएम किसान में वो मान्य नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका यूडीआई इज डिसेबल दिखा रहा है, रिजेक्ट हो चुका है और यूडीआई डिसेबल इसका कारण बताया है। इसलिए यहाँ पर आपका एक्सेप्ट लिखाना ज़रूरी है, वो भी आधार बेस पर। जैसा कि इस किसान का आधार बेस है, लेकिन जिस बैंक में लिंक है आधार, उस बैंक में यूडीआई इज डिसेबल फॉर डीबीटी दिखा रहा है। अभी आगे लिखा हुआ कॉन्टेक्ट योर बैंक है, यानी बैंक जाकर दोबारा से लिंक करवाएं। अगर आप उस बैंक में लिंक नहीं करवाना चाहते तो नया खाता खुलवाना पड़ेगा, दूसरे बैंक में लिंक करवाएं, तभी आपका पैसा मिलेगा। इसलिए आपको ये स्टेटस बहुत अनिवार्य है। यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, ACCP एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट है तभी आपको पीएम किसान योजना की 2000 रुपये वाली किस्त आपको मिल पाएगी। अब चलिए हम आपको अगला तरीका बताते हैं, चौथा तरीका जिससे आप पीएम किसान का पैसा चेक कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट गूगल पर जाकर सर्च करना है पीएम किसान के पैसा चेक करने के लिए किसान सुविधा, सिर्फ किसान सुविधा नाम डालना है और किसान सुविधा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको पीएम किसान मिलेगा ऊपरी ऊपर, इसे आपको क्लिक करना है। पीएम किसान पर क्लिक करते ही नाउ योर बेनिफिशियरी एंड पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन मिलेगा। अब जो भी उपलब्ध हो डाल दीजिए, जैसा कि लगभग किसानों के पास मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर गेट डाटा पर क्लिक कर दीजिए। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये स्टेटस मैंने पीएम किसान के पोर्टल पर आपको पहले बता दिया था। हालांकि यहाँ पर अलग स्टेटस दिखाई देता है, लेकिन फिलहाल ये यही स्टेटस यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये सेम स्टेटस पीएम किसान के पोर्टल पर भी उपलब्ध है। अब यहाँ पर आपको बैक करना है। अब मैं लास्ट और पीएम किसान में पेमेंट चेक करने का महत्वपूर्ण तरीका आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको डायरेक्ट गूगल में PFMS नाम डालना है। ये पेमेंट स्टेटस चेक करने का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए। अब यहाँ पर PF में सर्च करोगे तो नीचे नाउ योर पेमेंट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट बाय अकाउंट नंबर, यहाँ पर आप अकाउंट नंबर से भी पैसा चेक कर सकते हैं। अगर आप लाभार्थी हैं तो आपको अकाउंट नंबर से पैसा चेक करने का बहुत ही आसान तरीका यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट नंबर से पहले बैंक का नेम यहाँ पर डालना होगा, जिस बैंक खाते में आपका आधार लिंक है। हमने आपको पहले स्टेटस में बताया था कि बैंक खाते में आधार लिंक होना ज़रूरी है, तो आपका जिस भी बैंक खाते में आधार लिंक है उसका नाम डाल लिए, पहले 5 अक्षर यहाँ पर डाल लिए। जैसा कि यहाँ पर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का देख रहा हूँ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इतना जैसे बैंक लिख देता हूँ, फिर OF लिखता हूँ जैसे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ कुवैत, यहाँ पर सभी बैंक आ चुके हैं। जितने भी इंडिया में बैंक है या फिर बाहर के बैंक है सभी आ चुके हैं। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड नहीं डालना होगा, लेकिन अकाउंट नंबर दोबारा से डालकर कैप्चा कोड डालकर सेंड OTP रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब आपके बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP चला गया होगा। तो यहाँ पर मैंने OTP वगैरह डालने के बाद इस तरह का स्टेटस ओपन होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए एक किस्त यहाँ पर है वो पीएम किसान योजना की दिखा रहा है कि किसान की, इसको 2000 रुपये किस्त है वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पैसा मिला है और रजिस्ट्रेशन यानी जो पीएम किसान का 2000 का ट्रांजैक्शन उसकी ID दिखाई गई है और आपके 2000 रुपये आपके बैंक खाते में आए हैं। इस तरह से पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी और योजना का भी फ़ायदा लेते हैं तो इसी प्रकार आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर पीएम किसान का 2000 या फिर कोई नरेगा वगैरह का भी पैसा लेते हैं तो उनका भी पैसा यहाँ पर दिखाया जाएगा, यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS, जितना भी पैसा मिला यहाँ पर दिखाई देगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।